विस्तार से। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, सजेंगे दुर्गा पूजा के पंडाल, मंच पर उतरेंगे भगवान राम। राशन डीलर द्वारा राशन न देने का लगाया आरोप, सौंपा ज्ञापन। बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र मंगलवार को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा में तटीय इलाकों के करीब से होकर गुजरा, जिसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश हुई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि गहरे दबाव का क्षेत्र कल शाम 6:30 बजे से आज सुबह 7:30 बजे के बीच तटीय क्षेत्रों से गुजरा। ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से राज्य में 100 से ज्यादा स्थानों पर 11.5 सेंटीमीटर से लेकर 24 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जिनमें पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिले शामिल है। तूफान के कारण तेज हवाओं की वजह से विशाखापट्टनम में तेनेत्ती पार्क तट के निकट एक मालवाहक जहाज बहकर आ गया था। प्राधिकरण के सूत्रों ने कहा कि नुकसान का अभी तत्काल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अब भी बहाल नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को बताया था कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में ये तूफान में बदल सकता है। इस दौरान 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजेंगे। दिल्ली सरकार ने रविवार को इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाजत लेना जरूरी होगा। आवेदन मिलने पर डीएम और डीसीपी मिलकर इजाजत देंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी बंद जगह में होने वाले इवेंट में जगह की पूरी क्षमता के मुकाबले आधे लोग ही जमा हो सकेंगे। 200 से ज्यादा लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा। खुली जगह में दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी। इवेंट ऑर्गेनाइजर किसी भी इवेंट के लिए अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री किसी सूरत में नहीं देंगे। अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद क्षेत्र से। धरियावाद में पंचायत राज चुनाव के तहत ग्राम पंचायत भांडला में सरपंच पद पर 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 17 मतों से रबका मीणा विजय हुई। वहीं सरपंच घोषित होने के पश्चात रबका मीणा ने ग्राम पंचायत भांडला का पदभार ग्रहण किया। इनके साथ उप सरपंच टाकली मीणा एवं 11 वार्ड पंचों ने शपथ ली। इसी दौरान कांग्रेस समर्थित सरपंच रबका मीणा ने ग्राम पंचायत भांडला में आगामी 5 वर्षों तक चहुमुखी विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी का लाभ प्रत्येक परिवार को पहुंचे, इसका पूरा प्रयास रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, पेंशन व कृषि कार्य में पंचायत की सर्वसहमति से अच्छे कार्य करने का प्रयास रहेगा। पदभार ग्रहण समारोह में विजय सिंह राणावत, थावर चंद नाथुबाई मीणा, पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह कोठारी, चौखा मीणा, भैरूलाल, धनराज, कारू, किशन, मालाबा, उकार, रामा, गौतम, देवीलाल मीणा सहित ग्रामवासियों ने नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। ये रबका मीणा मतलब जैसे ये मतलब कांग्रेस ही थी, मतलब आज से जॉइन किया है। पहले से कांग्रेस थे, वो वैसा नहीं है। पहले कांग्रेस मत भारी वोटों से जीते हैं और ये पंचायत के पूरे सभी के मतलब सरपंच हैं और सभी गांवों में विकास, सीसी रोड कहीं भी हो, सभी रोड पहले ये ध्यान देंगे और पुलिया है जैसे बेला का ये भी मतलब पूरा करेंगे। और ये जैसे सरपंच मतलब जैसे ये किसी के गांव में नहीं है सीसी रोड, वो भी बनाएंगे। और जैसे मंगरी फला में है, मेघवाल फला में इसके नहीं है, करमाल में नहीं है, बुमड़िया में नहीं है, डामरा फला में नहीं है, जैसे सीसी रोड और सड़ीगुड़ा में नहीं, सभी को मतलब देखेंगे ये। और जाके हम इनके साथ हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए साथ में रहेगी। मैं सरपंच ग्राम पंचायत भांडला रबका मीणा 5 साल के लिए कार्य करूँगा और सबकी सहमति से चलूँगा। और आज से मैं पहले भी कांग्रेस में था और आज भी कांग्रेस में मुझे सुन लिया है। बहुत भारी मतों से काम करूँगा
कोई भेदभाव नहीं करूँगा, कंधा से कंधा मिलाकर काम करूँगा। अल्लाह में मुझे जनता ने भारी मतों से जिताया है, मैं उससे संपूर्ण कार्य करूँगा। अब खबर उदयपुर वाटी से। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती इंद्रपुरा ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच पिंकी राजा, उप सरपंच सुरेंद्र सिंह शेखावत का ग्रामीणों की ओर से जगह जगह पुष्पमाला पहनाकर व मिठाई बांटकर आतिशबाजी कर डीजे की धुन पर नाचते गाते जश्न मनाया गया। इसी दौरान गांव के मुख्य मार्गों से ग्रामीणों के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते हैं विजय जुलूस निकालना, वहीं गाँव ढाणी पहुंचकर ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच, पंचों का गांव के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीणों की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित सरपंच पिंकी राजा ने कहा है कि गांव के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हर संभव प्रयास केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीणों को भरपूर लाभ दिलाया जाएगा। मैं ग्रामीणों की हर समस्या सुनते हुए ग्रामीणों की समस्याओं पर तत्परता से सुनवाई करते हुए गांव की हर समस्याओं का प्राथमिकता दी जाएगी। अब खबर सरदार शहर से। सरदार शहर में भूमाफियाओं का हौसला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सरकारी भूमि पर कब्जा करने के बाद अब देव भूमि पर भी भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड स्थित परसनाथ भूमि मंदिर के भूमि के सामने का आया है, जहां पर एक ट्रस्टी राजेंद्र कौर ने भूमाफियाओं से साठगांठ कर मंदिर की जमीन हड़पने के लिए पटियां लगाई। मामले को लेकर शहर के लोगों ने उपखंड अधिकारी रीना छिपा को ज्ञापन सौंपा। मामले में एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार और पुलिस जाब्ते को मौके पर भेजकर अतिक्रमण को रुकवाया। नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर ने बताया कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को रुकवाया गया है और ट्रस्टी को मामले को लेकर पाबंद किया गया है। वहीं शहर के मुरलीधर सैनी का आरोप है कि प्रशासन भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है और कार्रवाई के नाम पर इतिश्री की गई है। जो भूमि है उस पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी और एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार मैं जाब्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पट्टी रोपण का कार्य चल रहा था, पट्टियाँ उखड़वा ली गई हैं और अभी जब्त की जा रही हैं। और जो राजेंद्र कौर है, जो खुद को ट्रस्टी बता रही हैं, उनको पाबंद किया गया है कि बिना किसी सक्षम अनुमति के वो आगे किसी प्रकार की कार्रवाई निर्माण कार्य नहीं करे। क्या भूमि है, कौन सी भूमि है? मंदिर की भूमि है ये। कौन से मंदिर की मैडम? पार्श्वनाथ मंदिर। वैष्णव समाज के साथ में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट और हत्या के विरोध में अखिल भारतीय वैष्णव महासभा के बैनर तले समाजजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें लोहावट दुष्कर्म प्रकरण और करौली में पुजारी को जिंदा जला देने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय वैष्णव महासभा संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बालकृष्ण बैरागी ने कहा था कि असामाजिक तत्व समाज के लोगों से आए दिन मारपीट करते रहते हैं। इसके साथ लोहावट में वैष्णव समाज की बेटी और करौली में पुजारी को जिंदा जला देने से भी समाजजनों में आक्रोश व्याप्त है। सभी वैष्णव समाज के लोगों द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है और हमारे समाज के साथ में विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा जो मारपीट की जा रही है, उसके संदर्भ में आज श्रीमान कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा को ज्ञापन दिया गया है। और इसके अंदर पुराने प्रकरण जो लोहावट वाला जोधपुर ज़िले का है, जिसमें हर्षा कुमारी को मार करके उसके साथ गैंग रेप करके उसकी बॉडी को रेल की पटरियों पर आत्महत्या दिखाने के लिए डाल दिया गया था, उसके खिलाफ भी हमारे समाज में आंदोलन हो रहा है। उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया। और तीसरा ज्ञापन ये था कि हमारे करौली ज़िले में बाबूलाल जी वैष्णव पुजारी को जिंदा जला करके उनकी हत्या कर दी गई थी, उसकी हम लोग सीबीआई की मांग करते हैं और उनके परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लिया जाए। इसके अतिरिक्त वहाँ पर भीम आर्मी द्वारा हमारे समाज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। भीम आर्मी का व्याख्याता है करौली कॉलेज में श्री मुकेश मीणा, डॉक्टर मुकेश मीणा, जो अपने फेसबुक पे ये लिख करके और ये प्रसारित कर रहा है अपने समाज में कि ये पंडों के बपोती नहीं है और इनको सबको बेदखल किया जाएगा। हमारे समाज के विरुद्ध
उसके द्वारा जहल उगला जा रहा है सोशल मीडिया में, इसलिए इसके खिलाफ भी कार्रवाई की, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसको नौकरी से निकाला जाए। हरनादा शाहजी कस्बे के स्थानीय निवासी रामनिवास रैगड़ ने कस्बे के एक राशन डीलर पर राशन न देने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी के नाम हरनावदा शाहजी उप तहसील में रेवेन्यू इंस्पेक्टर जगदीश नामदेव को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस संदर्भ में जब राशन डीलर से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए बताया कि अधिकतर राशन कार्डों पर मेरा ही नाम छपा हुआ है व अतिरिक्त के गेहूं का स्टॉक कम होने से मेरे द्वारा सभी को राशन उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। मेरे द्वारा उन्हें अपने ही वार्ड के राशन डीलर से राशन प्राप्त करने की बात कही गई। ये जो शिकायत सामने आ रही है, रामनिवास रैगड़ द्वारा शिकायत की गई कि हमें गेहूं नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या है? इसका यूँ है, ये वार्ड 13 का है और ये मेरे पास सुबह आया था, मैंने मैंने अच्छी तरह के पास चल जाए, मेरे पास गेहूँ कम है तो पहले आता तो मिल जाता, फिर भी अब वो तो अच्छी तरीके से लेता है गेहूँ। ये अब ये लॉकडाउन के अतिरिक्त के गेहूँ कम आते हैं, इसलिए मैंने उससे कहा था कि अच्छी तरह चलिए, और कुछ नहीं कहा उससे। वो तो यूँ कह रहा है कि दुली भाई सामने डांट के भगा दिया, कुछ बात ही नहीं करी, ये तो गलत है, सब वो झूठी है। वक्त आज वाली बात ही नहीं करी, मैंने तो कुछ ही नहीं की उससे, भाई अच्छी तरह बात चल जाए, अच्छी तरह से ले ले गेहूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उससे, गेहूँ कम होने के कारण। अब खबर पावटा से। पावटा कस्बे निकटवर्ती ग्राम पाछुडाला में 30 अगस्त रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रमसा योजना के तहत 40 लाख रुपए से बने 3 कक्षों का लोकार्पण करते हुए प्रागपुरा पाछुडाला रोड बनने की स्वीकृति को लेकर विधायक इंद्राज गुर्जर ने घोषणा करते हुए कहा था कि विराटनगर क्षेत्र किस तरह अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में गिना जाए, इसके लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार की देन होती है, लेकिन इसमें 40% केंद्र का व 60% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन मेरे द्वारा किए गए प्रयासों से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को 58 किलोमीटर लंबी सड़क की सौगात मिली। वहीं क्षेत्र में कॉलेज खुलवाया, पावटा तहसील संचालित करवाई, मेड में CHC संचालित करवाई एवं पावटा नगर पालिका बनवाकर संचालित करवाई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र को विकास की गति मिली है। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने मंच के माध्यम से बोलते हुए कहा था कि मैंने जनभावना को देखते हुए करीब 15 ग्राम पंचायतों के प्रागपुरा नारायण मार्ग के नवीनीकरण के लिए 25 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए का प्रपोजल मार्च 2020 में भिजवा दिया था। विधायक गुर्जर ने बताया कि हुए 12 अक्टूबर सोमवार को प्रागपुरा पाछुडाला सड़क के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाकर जो कहा सो किया। गांवों का विकास ही मेरा पहला कर्म, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव जीता उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। काम किया है, काम करूंगा, झूठा वादा कभी नहीं करूंगा। इस सड़क की मांग पहले भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी। लगातार 5 साल से बार बार इस सड़क की स्वीकृति की झूठी घोषणाएं होती रही। जो राजनेता इस सड़क को लेकर आंदोलन की बात करते हैं, वो भी पिछले 5 साल अपनी सरकार व पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद कभी इस सड़क के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया। जनता ने उसका जवाब उनको विधानसभा चुनाव में दे दिया। वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर को व कांग्रेस सरकार को इस सड़क को लेकर कोसने वाले नेताओं को जनता को ये बताना चाहिए कि जब पिछले 5 साल राज्य सरकार केंद्र में उनकी सरकार थी, उसके बावजूद उन्होंने इस सड़क को क्यों नहीं बनवाया, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को इतने दिन परेशान नहीं होना पड़ता। मेरे द्वारा क्षेत्र की जनता से चुनाव में इस सड़क को बनवाने का वादा किया गया था, जिसको लेकर लगातार प्रयासरत रहते हुए मैंने राजस्थान सरकार से CRIF योजना के तहत इस सड़क के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। पहले ये सड़क कारोली से होकर प्रागपुरा तक 16 मीटर तक ही बनी थी, लेकिन अब यह सड़क भूरी बड़ास से होते हुए पावटा नारेड़ा सड़क तक बनेगी। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर व चौड़ाई 7 मीटर होगी। इस सड़क के बनने से पूरे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। विधायक गुर्जर ने अपने अल्प कार्यालय में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े विकास कार्य करवाए। झालावाड़ जिले के गंगधार चौमेला सहित थाना क्षेत्र के सार्वजनिक चौक चौराहों, धार्मिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थानाधिकारी संजय मीणा ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार सभी थाना प्रभारी अपने जाब्ते के साथ सुबह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मार्केट सहित सभी सार्वजनिक स्थानों व दुकानदारों तक पहुंचकर उन्हें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस दौरान नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत बैनर, पंपलेट लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है।
सर अभी तो पैदल मार्च किया तो किन किन स्थानों का क्या और क्या सुझाव दिए गए? एक्चुअली श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश की पालना में और जैसे सरकार के आदेश हैं जन जागरूकता रैली कोरोना के संबंध में, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसमें प्रातः सभी थानाधिकारी अपने अपने थाना क्षेत्र में मॉर्निंग गश्त के लिए निकलते हैं और लोगों से मास्क लगाने की समझाइश इसके लिए समझाइश की जा रही है। सर किन किन स्थानों पर जाकर आज डेली जहाँ पे भी जो थाना क्षेत्र के मेन मार्केट हैं, जो अपना चौमेला का है, गंगदार का है, जो जहाँ भीड़ रहती है, उन सभी जगह पर मॉर्निंग गश्त हो रही है और लगातार लोगों की समझाइश की जा रही है ताकि इस वैश्विक महामारी से बचाव किया जा सके। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आए तब तक मास्क ही है। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करता हूं कि सभी मास्क का यूज करें, बिना मास्क घर से नहीं निकलें। जालौर जिले के भीनमाल शहर स्थित गणेश नाड़ी में गरीब बच्चों को परिषद की पाठशाला के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अनोखी पहल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीनमाल के कार्यकर्ताओं द्वारा परिषद की पाठशाला के माध्यम से गणेश नाड़ी बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का कार्य लगातार जारी है, जिसमें परिषद की पाठशाला का आज 5वां दिन था। बच्चों को खेल खिलाए गए तथा खेल के माध्यम से ही शिक्षा का संदेश दिया गया। वह नगर इकाई कार्यकारिणी सदस्य यूनुस खान ने बताया कि बच्चों में भी परिषद की पाठशाला को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है तथा बच्चों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। आज की परिषद की पाठशाला में कला मंच सह संयोजक मयंक देव, पूर्व नगर मंत्री जयेश त्रिवेदी, नगर सह मंत्री भाविन व्यास, हर्ष मान सिंह, सहदेव बोहरा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबर जालौर जिले से। माननीय भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी के जन्मदिन पर दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को भीनमाल में सुनारों का मोहल्ला भिलो का चौहटा पर भीनमाल विधायक व प्रबुद्ध नागरिक एवं नगर पालिका पार्षद द्वारा वृक्षारोपण का पुनीत कार्य कर आमजन में वृक्षारोपण की जागरूकता का जनहित का कार्य किया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2020 को नगर पालिका प्रशासन अचानक हमलावर होकर बिना किसी नोटिस दिए जाने तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने के परम उद्देश्य को दरकिनार करते हुए पौधों को भी जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। उक्त घटना की जानकारी प्राप्त होने पर भाजपा पार्षदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को कारण पूछा तो बताया कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। पालिका अध्यक्ष के पति ने राजनीतिक द्वेषता के कारण अवैध रूप से अपना दबाव बनाकर उक्त कृत्य करवाया है। उक्त पौधारोपण कार्य अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आने पर भी उसे तोड़ा गया है। उसकी जांच के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग भाजपा नगर पालिका मंडल भीनमाल के सभी कार्यकर्ता द्वारा की गई है। साथ में राम सिंह जालौर रोड पर मेघवाल छात्रावास के पास नगर पालिका भीनमाल के स्वामित्व की करोड़ों रुपए की आबादी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर पालिका की शह पर अतिक्रमण करवाकर खुर्द-बुर्द करवाने का कार्य कर रही है, जिसपे पालिका अध्यक्ष के पति का प्रत्यक्ष हाथ है। राज्य हित में उक्त भूमि की सुरक्षा का जिम्मा किया जाना नितांत आवश्यकता है। इस बारे में उपखंड अधिकारी महोदय भीनमाल को ज्ञापन पेश कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर प्रदेश पैनलिस्ट पूर्व चेयरमैन सांवलाराम देवासी, नगर अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, जुंजाणी मंडल अध्यक्ष टीकम सिंह राणावत, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष हाजी तैयब बागवान, भाजपा वरिष्ठ नेता शेखर व्यास, बद्रीनारायण गौड़, मोहनलाल परिहार, पूर्व नगर जल अध्यक्ष भरत सिंह भोजानी, पार्षद प्रवीण दवे, पार्षद श्याम बोहरा, जोरावर सिंह राव, सुमीर बाफना, सुरेंद्र बंजारा, भाजयुमो जिला मंत्री सर्जन सिंह राठौड़, भरत सिंह युवा मोर्चा, छेल सिंह देवल, हेमलता जैन, पार्षद शंकरलाल माहेश्वरी, महादेवा राम घांची, पार्षद दीपक घांची, पार्षद भवानी शर्मा, पार्षद तेजाराम सोनी, पार्षद हरजीराम देवासी, पार्षद दिनेश देवासी, पार्षद वीराराम भील, महेंद्र जी नगर, वचनाराम पुरोहित, महेंद्र सोनी, दिनेश सोनी, संतोष सोनी, रमेश सोनी, गोविंद सोनी, सुरेश वोरा, हितेश सोनी, प्रकाश सोनी, पारस सोनी, खीमाराम सोनगरा, वालाराम घांची, जगदीश सिंह राव, हितेश सोनी, विक्रम बंजारा, अल्ताफ हुसैन। अब खबर सेडवा से। निकटवर्ती केकड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मंगलवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी रोकथाम हेतु नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की गई। प्रभारी अधिकारी पीईओ गुलाब सिंह के द्वारा मुख्य आबादी में कानीराम मंदिर, मैन बाजार, कानीराम मार्केट से मास्क वितरण करके जागरूकता का संदेश दिया गया। भभूताराम जांगीड़ अध्यापक ने ग्रामवासियों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने तथा मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इस दौरान गांव के मौजूद लोग उपस्थित रहे।
जागरूक रैली के अंदर प्रथम नाटक का आयोजन किया गया, कल रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज गांव के गणमान्य नागरिकों के सम्मुख है वो मास्क का वितरण करके कोविड-19 प्रति जागरूकता और सचेताई के लिए सभी लोगों से आह्वान किया गया। ग्राम पंचायत केकड़ में कोविड जन जागरूकता रैली के अंदर मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। इससे पहले 2 दिन पहले नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम व रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम के अंदर पूरे ग्रामीण लोग सब उपस्थित रहे। हमारे साथ में पीओ श्री गुलाब सिंह जी, हमारे स्टाफ साथी व मौजूद जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। साथ में पत्रकार जयप्रकाश मोड़ भी शामिल रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।